आरुष गुड इवनिंग निशा नमस्कार जीडीआर बेटा। आरुष अब पहले से थोड़ी बेटर फील हुई है, आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ मैं। श्रद्धानंद गुड इवनिंग, आई एम गुड बेटा, थैंक यू। गुड इवनिंग। So this is the last case, last question I'm taking on the Xena diet. So give it your proper try. Or should I wait for you? बेटा, तो ये क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया, ब्रेकडाउन में चला गया अपना जीना डायोड, क्योंकि 5 वोल्ट के ज्यादा ऊपर आ रहा है इसके अक्रॉस। तो ये क्या चला गया हमारा ब्रेकडाउन में। तो जीना डायोड अगर ब्रेकडाउन में है, इसका मतलब दिस वोल्टेज विल बी 5 वोल्ट। ये 5 है बेटा, तो ये ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को फॉरवर्ड बायस करने में सक्षम है, क्योंकि दिस इज 0.7 एंड वीबी इज 0.7। तो 1.4 चाहिए था, ये तो 5 दे रहा है। तो ये दोनों क्या है? फॉरवर्ड बायस हो गए। ठीक है, वी डायोड 0.7, वीबी एक्टिव 0.7। तो ये क्या हो गए? दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए। सो यू कैन सी एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। अगर एमीटर जंक्शन अगर एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, सो लेट्स एज्यूम VGT is in एक्टिव रीजन। तो हम एज्यूम कर लेते हैं बीजीटी जो है वो एक्टिव रीजन में है। सही है, बीजेटी एक्टिव में आ गया। अब सॉल्व करने आ गए, अब क्या करें? अब हमें VCB चेक करना है, दैट वेदर VCB is positive or negative, so that we can confirm that whether it is in active or we have taken it incorrectly and it is in saturation. So the current flowing in this branch will be IB and the current flowing in this branch will be IC. Let's apply the KVL in the input loop. VBA को consideration में लेते हुए इस loop में KVL लगाते हैं। So if I apply the KVL, it will be -5 plus 100 IB. K लिख लो, लिखना है, ठीक है। If you want to write K, you can write plus 0.7 plus 0.7 is equal to 0. Therefore, IB is 5 minus 1.4, 3.6 upon 100, 0.036 मिली एम्पेयर और 36 माइक्रो एम्पेयर। कुछ भी लिख लो, दोनों चलेगा, ठीक है, दोनों चलेगा। नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना होगा? IC। IC, as we are in active region, I can use the formula beta IB. Beta is 50 into 0.036, 3.6, 1.8. IC is 1.8 मिली एम्पेयर। IC भी आ गया अब हमारे पास। आदिल गुड इवनिंग स्वागत हो। हम गुड बेटा, थैंक यू, नाउ हम बेटर। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब या तो ऐसे घूम लो लूप में, या जैसे मैं हमेशा पहले VCE प्रेफर करता हूं निकालना। सो लेट्स गो विद VCE। सो KVL लगाते हैं फिर से। -12 plus 2IC plus VCE is equal to 0. So you can see VCE will be 12 minus 2 into 1.8, 3.6, 9, 8.4. VCE is coming as 8.4 volt. अब आपको पता है क्योंकि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एंड VCE is greater than 0.2, it will be in active region. It will be in active region. So VCB निकाल लेते हैं, वी आर इंटरेस्टेड, यहां पे लगा लेते हैं VCB। V plus minus VCB is VCE minus VBE. VCB is VCE minus VBE.
VCE is 8.4, VBE is 0.7. So this is 7.7 volt. And as you can see, VCB is greater than 0. Therefore, JC क्या हो गया? रिवर्स बायस, क्योंकि N की वोल्टेज P से ज्यादा है. Therefore, BGT is in एक्टिव रीजन. तो बीजीटी एक्टिव में है, इसका मतलब जो कैलकुलेशन करी है सारी सही है, यही आनी है. तो आईसी कितना आ गया? 1.8 मिली एम्पियर. दिस इज माय आंसर. क्लियर हो गया डायोड डायोड वाला मॉडल सबको? ये ना मॉडल सबको क्लियर हो गया? यस. गुड गुड गुड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव इट अ ट्राई. ऑल्दो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जस्ट थिंक अबाउट इट. बन जाना चाहिए. सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता है. ऐसा नहीं है कि देयर इज समथिंग न्यू दैट यू हैव टू लर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट थिंक अ लिटिल, है ना? ऋतु, गुड इवनिंग बेटा.
देखो यार, नेक्स्ट ईयर का अभी बताना, इट्स टू अर्ली टू कमेंट, है ना? इट्स टू अर्ली टू कमेंट। नो प्रोमिसेस फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट करेंगे उस समय देखूंगा मूड क्या रहता है, क्या अवेलेबिलिटी है, कौन से टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर होगा। ठीक है। कोशिश कर सकते हैं बट कोई प्रॉमिस नहीं है बेटा। कोशिश करूंगा। आकांक्षा, क्रैश कोर्स बेटा मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट को, मतलब अभी जो नेक्स्ट फर्स्ट आने वाला है, फर्स्ट से यूट्यूब पे स्टार्ट हो रहा है। मैं इस पे कोई नहीं ले रहा हूँ प्लस पे, मेरे पास ना वो आवर्स नहीं बच रहे हैं बेटा मुझे, क्योंकि यूट्यूब पे भी लेने के लिए कह रहे हैं। आपका प्लस का कोर्स भी चल रहा है, तो उल्टा मुझे आपके प्लस के कोर्स के कुछ घंटे जो है वो यूट्यूब में देने पड़ेंगे। नहीं बेटा, टाइमिंग ये नहीं रहेगी। वो आज मैंने, मेरे दिन में कुछ मुझे टेस्ट जो थे वो करवाने थे, इसलिए मैंने आज क्लास दिन में हटानी पड़ी है। नॉर्मली जो क्लास की टाइमिंग है वही रहेगी आप लोगों की, जो 2 बजे रहती है अपनी। तो 1 तारीख से आपका नेटवर्क का क्रैश कोर्स यूट्यूब पे स्टार्ट होगा, 1 दिसंबर से। ना 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 ना, मुझे एनालॉग खत्म करने की टेंशन हुई, भी बीमार हो गया मैं, तुम बोलो डिजिटल। बेटा अभी बहुत बचा है, अभी बीजीटी इतना ज्यादा बचा हुआ है, बीजीटी के बाद मॉसफेट करना है, ओपैम्प करना है, ऑसिलेटर्स हैं, कितना कुछ पड़ा हुआ है अभी। मुझे तो लग रहा है इस साल भी सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा। मैं आगे वो परेशान चल रहा हूँ इसको लेके तो। और मैं कुछ काटना भी नहीं चाहता हूँ कि टॉपिक कम पढ़ाऊँ, तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से पेपर आता है वो तो डिटेल में कर दो। हाँ 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 हाँ, अरे चिंता मत करो। अभी तो, अभी क्या चल रहा है, अभी नवंबर चल रहा है। कोशिश मेरी यही है कि दिसंबर फर्स्ट वीक वीक में ही पूरा ये खत्म कर दूं बीजेटी, और उसके बाद मॉसफेट चालू कर देंगे। तो दिसंबर दिसंबर में मॉसफेट हो जाएगा। फिर दिसंबर के एंड में मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी न्यू ईयर के टाइम थोड़ी सी। फिर वो मैं कवर कर दूंगा जनवरी में। जनवरी में हम लोग ओपैम्प निपटा देंगे, और ओपैम्प के बाद इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में देख लेंगे कौन सा टॉपिक हो रहा है, पहले वो निपटा देंगे। फिर फरवरी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो बाकी बचे हुए टॉपिक हम निपटा देंगे, उन्हें 15 फरवरी को पेपर है इसी वालों का, उससे पहले पहले निपटा देंगे। कोशिश है मैं जनवरी में खींच दूंगा, जनवरी में खींच दूंगा। सर 2 बजे वाली क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ तो रिकॉर्डेड अटेंड करती हूँ। ओके रितु बेटा, बेटा 2 बजे वाली, क्योंकि मेन टाइमिंग डली है ना, वो मैं चेंज नहीं कर सकता अब। और रात को वैसे भी 9 बजे यूट्यूब की क्लास रहती है, अभी तो मैं ले नहीं रहा था तबीयत के चलते। अब फर्स्ट से जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा नेटवर्क का, तो रात को 9 बजे ही टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली रहने वाली है मेरी नेटवर्क के क्रैश कोर्स की। तो ये टाइम तो वैसे ही मुझे डालना पड़ा आज। चलो बेटा, मैं सॉल्व करता हूँ। मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए एक बार यहाँ पे वो क्या कह रहा है। ये जो बीजीटी है, ये स्विच कर रहा है कट ऑफ और सेचुरेशन के बीच में व्हेन टी इज लार्ज। अच्छा, तो ये बीजेटी कट ऑफ और सेचुरेशन में काम कर रहा है जब 0 2 वोल्ट लग रहा है। इसका मतलब जब 0 वोल्ट लगेगा, इनपुट 0 होगा, बेस में कोई करंट नहीं होगी, बीजेटी ऑफ हो जाएगा। बीजेटी ऑफ हो जाएगा यानी कट ऑफ में। और जब 2 वोल्ट होगा तो एक्टिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद ही बोला है कट ऑफ और सेचुरेशन है। तो जब 2 वोल्ट है तो ये सेचुरेशन में है।
तो ये सेचुरेशन में, पहले ये लिख देता हूं मैं आपके लिए, बाद में रिवीजन में आपको इजी रहेगा चीजें देखना। व्हेन वी इनपुट इज 0 वोल्ट, बीजेटी इज इन कट ऑफ when V input is 2 volt. VGT is in saturation. आई होप ये इंफॉर्मेशन तो सबने डिकोड कर ली होगी ये सवाल पढ़ते ही। इतना तो यार सबको समझ में आता है ना? इतना तो सबको समझ में आता है। इसके बाद वो क्या कह रहा है, वीसी सैट इतना है, वीबी इतना है। अच्छा, ये वीबीई एक्टिव है कि वीबी सैट है? ये जो वीबी दिया है ये एक्टिव का है कि सैट का है? शाबाश ऋतिक, शाबाश, दोनों का। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब वो नॉर्मल वीबी बोलेगा और ये नहीं बताएगा कि ये एक्टिव है कि सेचुरेशन है, तो आप लोग दोनों का मान के चलेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो दोनों मिल गया। अब वो बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट गेन अल्फा ऑफ द बीजेटी फॉर स्विचिंग। ये जो स्विचिंग हो रही है इसके लिए अल्फा की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी ऐसा होने के लिए। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करो, जब वी इनपुट 0 होगा उस समय अल्फा की वैल्यू का कोई फर्क पड़ेगा? Will the alpha value is going to affect our outcome when V input is 0? No, because the BJT is off. Because the BJT is off. उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. It is not going to affect. आप ना इसको मतलब एनोलॉजी के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल मतलब एनोलॉजीज एनोलॉजीज होती है, बाकी खाट नहीं खींचनी है। एनोलॉजी इज एनोलॉजी। आप ऐसे समझो कि घर में बड़े गंदा बना है पर तुम लोग समझ जाओगे। ये एक पानी का टैप है, ठीक है? ये लगा हुआ है इसका टैप का लिड। ये जो है आपका एमीटर है, ये आपका बेस है, और ये आगे कलेक्टर है। मतलब अगर जैसे जैसे टैप खोलते जाओगे वैसे वैसे फ्लो बढ़ता जाएगा। अगर ये टैप बंद रखोगे तो ये फ्लो बंद रहेगा। आई बात समझ में? तो बेस में तुमने कुछ इनपुट नहीं दिया, मतलब बेस बंद है, तो पानी नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगी। जैसे जैसे बेस खोलना स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे बेस की वोल्टेज बढ़ाना शुरू करोगे, वैसे वैसे करंट का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में? इसको समझाने के लिए जो मेरे दिमाग में डायग्राम है वो बना नहीं पाऊंगा, ठीक है? एक और मेरे दिमाग में डायग्राम है वो बना नहीं पाऊंगा। मतलब तुम ऐसे समझो, मैं ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ, नहीं हुई तो मिटा देंगे, ठीक है? बिकॉज आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग।
ना समझ में आ रहा है तुम्हें कि जैसे ही मैं बना नहीं पाया हूँ, दोनों को उल्टा करके देखें एक बार। मतलब भावनाएं समझो मेरी, मेरे से ना पुली बन नहीं पा रही। मैं वही कह रहा था, मैं विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहा पुली की, अगर उल्टा करता हूँ तो। समझो देखो, अब क्या होगा, यहां से अगर कुछ पानी आ रहा है, ठीक है, तो ये टैप अगर खुलेगा तो पुली ऊपर की तरफ जाएगी। अभी भी नहीं बन पाया। मेरा कहने का मतलब देखो क्या है, भावनाएं समझो बस। देखो इसमें क्या है कि ये टैप लगा हुआ है यहाँ पे एक ऐसे ना लिड लगा हुआ है, यहाँ पे भी लिड लगा हुआ है। होता क्या है कि ये बेस करंट है, जैसे जैसे यहां से पानी का फ्लो आता है और ये ओपन होता है, मतलब ये हल्का हल्का ऊपर की तरफ जाती है पुली, तो यहां से पानी का फ्लो बढ़ता है। उसके साथ साथ ये टैप भी खुलता है ऊपर से। जब ये ऊपर होता है तो ये साइड पे होता है। समझ में आ गया? मैं मतलब डायग्राम नहीं बना पा रहा, मेरे दिमाग में वो इंप्रेशन नहीं आ पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे बेस में पानी बढ़ता है, वैसे वैसे ये भी लिड खुलता है और ऊपर से पानी का फ्लो बहुत ज्यादा आता है, और यहाँ पे रिजर्वायर पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। पिछले वाले में प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी में करंट सब कुछ कंट्रोल कर रही है, बीजेटी में बेस करंट सब कुछ कंट्रोल कर रही है। इसलिए मुझे पानी का फ्लो बेस में दिखाना जरूरी है फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। बस ये याद रखना, अदरवाइज वो टैप वाली एग्जांपल बेस्ट है जो मैं यूज करता हूं, लेकिन उसमें पानी नजर नहीं आता है। तो जस्ट रिमेंबर दिस, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा आज दोबारा साफ सुथरा प्रैक्टिस करके कल तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, चलो वापिस आते हैं। वी इनपुट इज टू वोल्ट, बीजेटी इन सैचुरेशन। तो इसका मतलब अब जब मेरा बीजेटी सैचुरेशन में होगा, वहां से अल्फा की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि कट ऑफ से तो कुछ नहीं मिलेगा। कट ऑफ से तो बीजेटी बंद है, क्योंकि बेस में कोई करंट नहीं जा रही है। तो ये बंद हो रखा है यहां से पाथ नीचे जाने के लिए करंट का। ठीक है, सुना, सैचुरेशन में इसको विजुलाइज करते हैं फिर। सर कैसे करेंगे? तुम्हें कंडीशन चाहिए, तुम्हें कंडीशन चाहिए अल्फा पे। तो सैचुरेशन में कोई भी ऐसी इक्वेशन है जो तुम्हें कंडीशन देती है? बिल्कुल है शिवान। आई बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई बी मिनिमम। आई बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई बी मिनिमम याद नहीं है? जैसे हम लोग चेक करते थे सैचुरेशन में है कि नहीं है। उस कंडीशन को यूज करेंगे, उसमें अल्फा नजर आएगा या बीटा नजर आएगा, वहां से निकालेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि हम क्या बोलेंगे, जब आई बी ग्रेटर देन आई बी मिनिमम है तो ये सेचुरेशन में है। उसमें कोई ना कोई अल्फा की वैल्यू आएगी, तो हम बोलेंगे अल्फा की इस रेंज के लिए ये सेचुरेशन में है। ओके, अभी मैं करता हूं तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आई बी को निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? 0.7। सर सेचुरेशन में, हाँ उसने दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है, तो यही कट ऑफ, यही सेचुरेशन। तो यहां से जाएगा आई बी, केवीएल लगाएंगे, मतलब केवीएल का लगाना है, वी इनपुट माइनस 0.7/12 के। वी इनपुट इज 2 माइनस 0.7/12। 0.108 मिली एम्पेयर। अब इसी तरह से बेटा हम आईसी सेट निकाल लेते हैं। वीसी सेट इज 0.2, सो 5 माइनस 0.2/4.8। ये आ गया 1 मिली एम्पेयर। वी नो दैट फॉर saturation
आई बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई बी मिनिमम, है ना? आई बी बड़ा होना चाहिए आई बी मिनिमम से। आई बी मिनिमम कितना होता है? आई सी सेट अपॉन बीटा। इसका मतलब यहां से मुझे पता लग रहा है बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए आई सी सेट बाई आई बी के। वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 1 and 0.108। बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/0.108, दैट इज बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.108 इनवर्स 9.259 टू 25 लिख लेते हैं, 26 लिख लें, 26 लिख लेते हैं, 9.26। ये मेरे पास बीटा की रेंज निकल के आए। मतलब बेटा अगर बीटा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 9.26 आएगा तो ही मेरा बीजेटी सेचुरेशन में रहेगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि मुझे कट ऑफ के लिए चेक नहीं करना है, कट ऑफ के लिए तो बीटा कुछ भी हो, बीटा क्या 3 हो 50 हो, कट ऑफ तो रहेगा ही रहेगा, बीटा का टेंशन नहीं है, फाइट सेचुरेशन की है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहां तक सबको? अब मुझे लेकिन अल्फा की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आई वॉन्ट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब बीटा मिनिमम होगा क्या अल्फा भी मिनिमम होगा कि नहीं होगा? जब बीटा मिनिमम होगा क्या अल्फा मिनिमम होगा? यस, बिकॉज व्हेन अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 to 1, बीटा ऑल्सो वेरीज इन द सेम प्रोपोर्शन। बीटा ऑल्सो वेरीज इन द सेम प्रोपोर्शन, है ना? बीटा भी 0 से इंफिनिटी जाता है। तो अगर बीटा मिनिमम होगा तो उसके लिए अल्फा भी मिनिमम आएगा। तो बीटा मिनिमम ये आया। अब हमें पता है बीटा होता है अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। सो व्हेन बीटा विल बी मिनिमम, अल्फा विल ऑल्सो बी मिनिमम। उल्टा लिख लेते ना। तो अल्फा क्या होता है? बीटा अपॉन 1 + बीटा। ऐसे मैंने ऊपर वाला रिलेशन लिख दिया बिना बात का। Substituting the value, alpha min will be 9.26 upon 1 plus 9.26. 0.902 तो 0.9 लिख देते हैं। दिस इज द आंसर। तो अब अगर आप सवाल की तरफ देखें, सवाल कोई ज्यादा कठिन नहीं था, बट हाँ कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट था। ठीक है? तो ये मॉडल क्या है? ये मॉडल रेंजेस वाला करवा रहा हूं। अभी तक मिनिमम, है ना, रेंज टाइप का नहीं पूछा था। तो अब मैंने आपको एक क्वेश्चन इस तरह भी, एक दो क्वेश्चन वो करवाऊंगा रेंज वाला। तो अब मैं आपको रेंज वाले भी एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं कि अगर इस तरह का भी सवाल आए तो आपको हैंडल करना आ जाए। ठीक।
and the maximum value of RC that can be used in the given circuit. ट्राई मारिए। क्योंकि पिछले मैंने आपको वो सिखा दिया, पिछली बार मैंने आपको रेंजेस के लिए। नाउ यूज योर ब्रेन अ लिटिल। बेटा कोई भी ले लो, सारी अच्छी हैं। पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, सारी अच्छी बुक्स हैं। वैसे बनना चाहिए अब तुमसे सवाल ये वाला। देखिए यहाँ पे बेटा, इफ यू सी, उसने बीटा वीसी सेट और वीबी दे रखा है। बोल रहा है बीजेटी हमेशा एक्टिव रीजन में रहना चाहिए। ठीक है, बीजेटी शुड ऑलवेज बी इन द एक्टिव रीजन। गॉट इट। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आरसी दैट कैन बी यूज इन द गिवन सर्किट। मतलब आरसी को मैक्सिमम वैल्यू बताइए जिसके लिए बीजेटी जो है एक्टिव रीजन में रही है, सवाल पूछ रहा है वो हमसे। ओके, इफ यू सी, बिकॉज ऑफ दिस 5 वोल्ट, यहाँ पे 0.7 को फॉरवर्ड बायस कर देगा, तो ये आ गया 0.7। अब कंडीशन क्या आएगी एक्टिव के लिए? अगर ये एक्टिव में है, ये तो फॉरवर्ड बायस्ड है, मीटर जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस्ड है, सामने सामने दिख रहा है। अगर ये बेटा एक्टिव में है, तो जो ये वोल्टेज होगी वीसीबी, वीसीबी क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू जीरो, नेगेटिव रिवर्स बायस। वीसीबी जो है, मतलब वीसीबी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। ठीक है, वीसीबी पॉजिटिव होना चाहिए ताकि ये जंक्शन रिवर्स बायस हो। तो अगर ये जंक्शन रिवर्स बायस होगा, उस केस में मेरा ये एक्टिव होगा। इसका मतलब वीसीबी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मैं कंडीशन क्या यूज करूंगा? वीसीबी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब आप वीसीबी निकालिए। जब हम वीसीबी निकालेंगे पक्का उसमें आरसी आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके रेंज आ जाएगी। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। वो सैचुरेशन में करवाया था, ये एक्टिव में करवा रहा। ओके, सो यू कैन सी, हमने मान लिया बीजीटी इज इन एक्टिव रीजन। तो आईबी कितना आ जाएगा ऋतिक बेटा? अगर आप सैचुरेशन वाले कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं, वीसी ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट से करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। लेकिन वीसी ग्रेटर देन 0.2 में प्रॉब्लम ये है दैट फॉर्मूला इज ओनली एंड ओनली वैलिड व्हेन इट इज अ कॉमन एमिटर configuration. So if you have a knowledge of the configurations, and then you can use it, because obviously it's a common emitter configuration, and if you have knowledge of that you can use it. But that's not a universal method that is only applicable in case of a common emitter configuration. That's why I always go with VCB.
But of course, you can go with VC also. You will get the same answer. You will get the same answer. IB is equal to 5 minus 0.7 divided by 2. IB is equal to 5, 4.3, 430, 215, 2.15 मिली एम्पेयर। चलो भाई, आईबी आ गया। अब आईसी निकाल लेते हैं। कैसे? आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी। बीटा इज 100, दिस इज 2.15, तो अपना आईसी आ गया 215 मिली एम्पेयर। Now, for active region, the condition is VCB should be greater than or equal to 0, greater than equal to 0। तो यहां पे घूम जाते हैं, ठीक है, इस लूप में घूम घूम रहा हूं। -5 प्लस, क्योंकि आरसी के लिए पूछ रहे हैं ना, आईसीआरसी प्लस VCB plus 0.7 is equal to 0. That is VCB is coming as -4.3 plus ICRC जो कि किलो ओम में आएगा, ये मेरे पास VCB आया। पर एक्टिव रीजन के लिए जैसे कि हमने बोला कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब आरसी कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने यार? ये माइनस आएगा ना, नेगेटिव क्यों आ रहा है? हाँ माइनस, देख ले बेटा, मैं वही बोलूं गड़बड़ क्यों हो रही है। आरसी उस साइड जाएगा, आरसी लेस देन इक्वल टू 4.3 अपॉन 215। मैं क्या कर रहा हूं? सो आप देख सकते हैं आरसी लेस देन इक्वल टू 4.3 अपॉन 215। सो दिस इज 0.02 इंटू 20 ओम्स, ठीक है, ये किलो होगा। इफ यू वांट टू राइट मैं लिख देता हूं, अदरवाइज ये किलो में आया था 0.02 किलो, तो मैंने इसको 20 ओम्स में कर दिया। उसने क्या बोला है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आरसी। तो आरसी की मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए एक्टिव रीजन में रहने वाला है, दैट इज 20 ओम्स। हो गया क्लियर बेटा? हो गया क्लियर? चलो एक क्वेश्चन निकालो फिर। बस अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस तरह के मॉडल का जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी आर डन विद दिस क्वेश्चंस। फिर हम लोग चले जाएंगे लोड लाइन में, ठीक है। मैंने आपको डीसी सर्किट्स कैसे हैंडल करने हैं वो सिखा दिया है, एंड आई थिंक वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब तो मुझे लगता नहीं है आपके मन से डर तो खत्म हो गया होगा बीजेटी के डीसी एनालिसिस का। बीजेटी के डीसी एनालिसिस का डर तो दिमाग से खत्म हो गया होगा अभी तक। अब मुझे लगता नहीं है आप लोगों को इतना डर बचा होगा उसका, है ना। चलिए, तो चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग।
ध्यान रखना, एक्टिव रीजन को लीनियर रीजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। 5 मिनट बहुत है, बहुत ज्यादा है 5 मिनट। ठीक है, अब सॉल्व करिए, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ग्रेट, 3 बच्चों ने सही किया, शाबाश अंशिका, ऋतिक एंड श्रद्धानंद। रियली गुड। गुड शिवा, गुड। शाबाश, सीख गए तुम लोग, हाँ? इसीलिए ना मैं ढेर सारे क्वेश्चंस जो है क्लास में करवाता हूँ, क्योंकि क्या है कि सारे मॉडल्स करवा दिए जाए ना, तो तुम लोग कम से कम कंफर्टेबल तो हो जाओ एग्जाम में जाके इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। अदरवाइज क्या होता है नॉर्मली, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए जाते हैं कि बच्चे खुद मेहनत करेंगे, खुद सीखेंगे, हमने तो पढ़ा दिया है इनको, कैसे निकालते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, जिस बच्चे ने नेटवर्क नहीं पढ़ा हुआ है उसको मैं कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन दैट इज मोर ऑफ अ नेटवर्क क्वेश्चन देन ऑफ अ दिस क्वेश्चन, एनालॉग क्वेश्चन। और मैं हर साल नेटवर्क पहला सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, कई बार बच्चे दुखी भी होते हैं पुराने, जैसे अब जो बच्चे आप लोग में से तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, वो दुखी हो जाएंगे, सर ने फिर से नेटवर्क करवा दिया, कोई नया सब्जेक्ट करवा देते हैं ना। लेकिन नेटवर्क इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अभी तक तो समझ गए हो दैट यू कैन स्टडी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स विदाउट द हेल्प ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ लो, जो अच्छे अच्छे कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर हैं, वो आपको कहेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर बीटेक इज द एनालॉग, इज द नेटवर्क एनालिसिस। बिल्कुल बिल्कुल।
किसी भी प्रोफेसर से आप पूछ लो जो अच्छे कॉलेज के हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पूरी डिग्री का, दैट इज सर्किट्स। नेटवर्क इलेक्ट्रिक सर्किट्स बोलो या नेटवर्क थ्योरी बोलो, जो बोलना चाहते हैं। गुड झलक, दीपक, निशा, गुड गुड। ये क्वेश्चन गेट के एग्जाम का था, शाबाश जिन्होंने अच्छा किया, एक्सीलेंट। दिस वाज अ गेट एग्जाम क्वेश्चन। You could have either solved it with the help of the active region or with the help of the saturation। कितने किसने एक्टिव और saturation से किया, क्या किससे किया है? एक्टिव से किया है, saturation से किया है? जिन लोगों ने सॉल्व किया क्या लिया, एक्टिव लिया saturation लिया? ओके शाबाश, मैक्सिमम लोग एक्टिव से गए हैं। विशाल ने saturation से किया, गुड। मैं दोनों से कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई विल डू इट विद बोथ द मेथड्स फॉर यू। तो सबसे पहले आप चीज देखिए कि हमारा जो एमीटर जंक्शन है, क्या वो फॉरवर्ड बायस है? हाँ बिल्कुल, क्या 5 वोल्ट लगाया हुआ है, तो वो 0.7 को तो ओवरकम कर ही लेगा। ठीक है, 0.7 को तो ओवरकम कर ही लेगा। तो एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, इफ द एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, तो या तो ये भाई साहब एक्टिव में गए, या तो ये सेचुरेशन में गए। आपको जो अच्छा लगा आपने उससे लिया। सो मैं पहले एज्यूम कर रहा हूं एक्टिव। सो यू कैन सी आई बी आई सी। तो चलिए भाई, लगाते हैं यहाँ पे आईबी की वैल्यू निकालते हैं केवीएल से। आईबी विल बी 5 माइनस 0.7 बाई 50 के। आईबी 5 माइनस 0.7 बाई 50। 5 माइनस 0.7 4.3, 43 का डबल 86, 86 0.086 मिली एम्पेयर। ये हमारे पास आईबी निकल के आ गया। फिर आईसी निकाल लेते हैं। आईसी इज बीटा टाइम्स आईबी। बीटा इज गिवन टू बी 50 into 0.086, IC will be 4.3 मिली एम्पेयर। तो हमारा आईबी भी निकल गया, हमारा आईसी भी निकल गया। अब मुझे वीसी बी निकालना है, दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। तो वीसी भी निकाल लेते हैं। घूम जाते हैं यहां से। सो केवीएल -10 प्लस आईसीआरसी प्लस 0.7, बीच में वीसीबी खा गया, बाद में लिख दे रहा हूँ वीसीबी, ठीक है। प्लस वीसीबी इज इक्वल टू 0। ओके लेट मी चेक। -10 आईसीआरसी प्लस वीसीबी प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0। So from here we can see VCB is equal to 10 -10 प्लस 0.7 -9.3, उस साइड जाके प्लस 9.3 -4.3 आरसी। और एक्टिव रीजन होने के लिए वीसीबी शुड बी, डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो नहीं लिख रहा आप, ठीक है। फॉर एक्टिव वीसीबी पता है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आरसी लेस देन इक्वल टू 9.3 अपॉन 4.3, आरसी लेस देन इक्वल टू 2.16
2.16 किलो। तो अगर आरसी मेरा 2.16 किलो ओम के नीचे आया तो वो एक्टिव में होगा। RC1 सैचुरेशन गलत, RC3 सैचुरेशन पॉसिबिलिटी, RC20 कट ऑफ, RC20 एक्टिव गलत। हेंस बी इज द राइट आंसर। हेंस बी इज द राइट आंसर। और कट ऑफ की तो बात ही नहीं कर सकते ना यार, यहाँ 5 वोल्ट लगाया, बेस ऑन हुआ हुआ, ये फॉरवर्ड बायस हुआ हुआ, कट ऑफ तो है ही नहीं, सी तो वैसे ही गलत है। ठीक है ना, सी तो वैसे ही गलत है। वो बोल रहे हैं जब RC1 होगा तो सेचुरेशन, नहीं, RC1 पे कहा सेचुरेशन, RC2 के नीचे 1 पे तो एक्टिव है। वो बोल रहे हैं RC20 होगा तो एक्टिव है ना, RC2 के नीचे 2.16 के नीचे होना चाहिए एक्टिव के लिए, तो ये ऑप्शन बचा। आया बेटा सबको समझ में? आया सबको समझ में? तो आप देख सकते हैं यहां से व्हेन RC इज लेस देन इक्वल टू 2.16 किलो ओम, ये एक्टिव में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब RC ग्रेटर देन होगा 2.16 किलो ओम तो ये सेचुरेशन में आएगा, है ना। उसी से हमने आंसर मार्क भी किया है, उसी बेसिस पे। ये सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते थे इफ वी वुड हैव एज्यूम्ड द बीजेटी टू बी इन द सैचुरेशन रीजन। सो लेट मी डू दैट वे आल्सो, जिन लोगों ने उस तरह से किया है। तो कभी ये जनाब नहीं चाहिए हमें। अब हम लोग बात करेंगे VCE की। तो VCE भी नहीं, VCE से लिखते हैं क्योंकि बीटा IB यूज करना है। VCE तो IB ग्रेटर देन IB नहीं है। ठीक है, तो अब निकालते हैं पहले IB। IB सेम आएगा बिकॉज इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है। सो IB विल बी 0.086 मिलियन। देखते क्या शॉर्टकट हुआ है। अब सर्किट से IC सेट निकालते हैं। 10 माइनस VCE सेट जो कि 0.2 दिया था मैंने आपको, डिवाइडेड बाई RC। तो ये आ गया 9.8 बाई RC। अब आपको पता है, चलो लिख लेते हैं सेचुरेशन के, चलो IB मिनिमम निकाल देते हैं। IB मिनिमम कितना आ गया, IC सेट, मतलब डायरेक्ट भी इक्वेशन में डाल सकते थे, पिछली बार किया था मैंने, इक्वेशन बना दी मैंने, अब लिख रहा हूं इसलिए 9.8 अपॉन 50 टाइम्स RC। We know that for saturation, IB greater than equal to IB minimum. What is IB? 0.086 greater than equal to 9.8 upon 50 RC. That is RC greater than equal to 2.279, तो 2.28 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली किलो ओम। So if RC is greater than or equal to 2.28 किलो ओम तो ये आएगा सेचुरेशन में। और अगर RC लेस देन हुआ 2.28 किलो ओम से तो ये एक्टिव है। सेम ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो देखो यार, जो पीछे क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको, दो वैसे ही, ये क्वेश्चन कोई नया तो क्वेश्चन था नहीं है, नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड समथिंग, है ना, मतलब वैसे ही था। चलिए, लेट्स गो विद द लास्ट क्वेश्चन। गिव इट अ ट्राई, थोड़ा सा कोशिश कर लो, फिर मैं सॉल्व करके देता हूँ। बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुड मिक्सचर ऑफ नेटवर्क एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स। नाइस क्वेश्चन। गेट का सवाल है ये, दिस ऑल्सो गेट क्वेश्चन। ऐसे काम गेट वाले ही कर सकते हैं। ठीक है, आसान है, बहुत छोटा सा आंसर है इसका, आंसर लंबा नहीं है।
चलो मैं कर रहा हूं, देखो यार, इफ यू सी, वो बोल रहे हैं कि ये स्विच टी इक्वल टू जीरो पे ऑपरेट हुआ है, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि वो क्या टाइम होगा टी जिसपे बीजेटी एक्टिव रीजन को लीव कर देगा स्विच के ओपनिंग होने के बाद। इसका मतलब स्विच ओपन होने से पहले भी बीजेटी एक्टिव रीजन में रहा होगा, तभी तो कुछ समय टी के बाद वो एक्टिव से बाहर निकलेगा। So just to make you understand, I'm doing the first step. Otherwise, if you're sitting in the examination, there's no need to go for the first step. What is the first step, sir? What is the first step that you are planning to do? The first step is that I'm going to show you that for t less than zero, the BJT is the active region. ठीक है? जरूरत नहीं है, वैसी मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले स्टेप। ठीक है, जरूरत नहीं है फिर कह रहा हूँ। टी लेस देन जीरो पे बेटा ये स्विच बंद था, इस स्विच को क्लोज कर देते हैं। सॉरी, ये स्विच क्लोज है। ओके, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द बेस करंट? बेस करंट आई भी कितना है? 0 ampere. Good, Anshika. Zero. Because beta is infinity. Did you notice? When he mentions beta infinity or beta very high, it means that IB is zero. It means that IB is zero. Clear है यहां तक? Clear है यहां तक? Now, VBE on is 0.7 volt. VBE is on is 0.7 volt. Do you think your VBE will get on this time? Do you think your VBE will get on this time? Yes, of course. Of course. You are not looking at the values properly. How many times do I have to tell you this thing? If you notice, on the base side, the voltage is -5. On the emitter side, the voltage is -10. Can you see the voltage of base side is greater than the voltage of the emitter side by 5 volts? नेगेटिव डायोड में सिखाया तो था मैंने तुम्हें ये चीज कि पीक की वोल्टेज एन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होनी चाहिए, भले ही दोनों नेगेटिव है, कम नेगेटिव है ज्यादा नेगेटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 5 वोल्ट आएगा ना। समझ में आया सबको? बात क्लियर हुई बेटा सबको? क्लियर हुआ? इसका मतलब मेरा VBE ऑन है, 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट VBE ऑन है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द वैल्यू ऑफ VCB। अगर VCB पता लग गया तो मैं ये पता लगा लूंगा कि मेरा BJT ऑन है कि ऑफ है, या फिर आप ये कह लो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग VCE। VCE मिल गया तो VCB मिल जाएगा, और क्या। ठीक है, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? सुना, दिस इज द एमीटर टर्मिनल, दिस इज द एमीटर टर्मिनल। Can you tell me what will be the voltage at the emitter terminal? Means when I find a voltage at a point at a terminal, it is always with respect to the reference. Okay, it is always with respect to the reference. समझ में आया? रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है वो। सो नाउ यू सी, दिस इज इफ यू वांट टू फाइंड वीई, मतलब ये वीई हो गया, ठीक है, वीई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये माइनस ये प्लस, सो वीई इज -0.7 -5, दैट इज -5.7। आया समझ में? आया समझ में वीई? आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग VCE। You know VE, if somehow you can calculate the value of VC, आंसर आ गया VCE का, आंसर आ गया VCE का, क्योंकि VE with respect to reference, VC with respect to reference, so VCE will be difference between these two। ठीक है, ठीक है, तो VC निकालते हैं, VC निकालते हैं। VC निकालने के लिए
तो निकल गया ये। ठीक है, नाउ यू सी this is minus 5.7, this is minus 10. Can you tell me what is the what is this potential? बिकॉज -5.7 का नेगेटिव है -10 से, इसलिए ऊपर की तरफ प्लस लिया, नीचे की तरफ माइनस लिया। कैन यू सी दिस इज 4.3 वोल्ट, हेंस दिस करंट इज 1 मिली एम्पेयर, दिस करंट इज 1 मिली एम्पेयर। ओके, ओके, एंड अच्छा ये तो सीधा ही था, मैं ऐसे फालतू में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। वीसी तो बेटा जीरो है ना, ये देखो ये वीसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, सो वीसी इज जीरो शॉर्ट। ओके, वीसी तो जीरो है। बोलो, वीसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है ना, उसके पैरेलल में शॉर्ट पड़ा हुआ है। अब इतना कर दिया तो ये भी देख लो, ये 1 मिली एम्पेयर, ये 0.5 मिली एम्पेयर, तो बेटा यहां पे कितना जाएगा अंदर, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी 1 मिली एम्पेयर जाएगा, बिकॉज ये कलेक्टर है, कलेक्टर करंट 1 है, ये ध्यान रखना, ये कलेक्टर में जो घुस रही है वो 1 है, और एमीटर से जो निकल रही है वो 1 है। बेस जीरो है तो 1 और 1 बराबर होनी चाहिए ना, 1 और 1 बराबर होनी चाहिए, हाँ दोनों बराबर है। लेकिन ऊपर से 0.5 आई तो बची हुई 0.5 कहां से आई सर, यहां से आई। यहां पे करंट कहां से आई, कैपेसिटर से आ नहीं सकती, क्योंकि कैपेसिटर के पैरेलल में शॉर्ट है, कैपेसिटर की वोल्टेज जीरो है, यहां से आई। सर ये कहां से आई, बेटा नीचे से, सर ग्राउंड से, अंदर से। अरे बेटा ये सारे जुड़े हुए हैं, अगर मैं एक सर्किट ऐसे बनाता हूं, और फॉर एग्जाम्पल यहां से करंट जा रही है कुछ यहां से, तो ये यहां से करंट यहां से ऐसे जाएगी ना, तो ये यहां से यहां गई। अब तुम इसको मिटा के ऐसे कर लो, क्या फर्क पड़ता है, यहां से जाके यहां से आएगी वापस। ओके, तो ये यहां से इसलिए आ रही है, सर्किट में डिवाइड होके आ रही है। आई थिंक सबको यहां तक क्लियर हो गया है, मैं आगे चल सकता हूँ। ये तुम्हें बस सर्किट समझा रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें इस सर्किट का फील आ जाए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन दिया था गेट वालों ने, इसलिए मैं उसको खोल रहा हूँ, बिल्कुल ही खोलने लगा हूं मैं सर्किट। चलूं आगे, चलूं आगे बेटा। अब आप देखिए, VCE कितना हो गया, VCE विल बी VC माइनस VE। VC कितना है, जीरो, माइनस VE कितना है, -5.7, कितना आ गया, 5.7 वोल्ट। सो व्हाट अबाउट VCB, VCB विल बी VCE माइनस VBE। VCE is 5.7 minus VBE is 0.7, hence VCB is 5 volt, VCB greater than 0, collector junction, reverse bias, therefore BJT is in active region। जो कि पता भी था, पर तुम्हें समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये पूरा ताम झाम इतना बड़ा किया है। सबको समझ में आ गया, क्लैरिटी है चीजों की, गुड गुड। अब आंसर जहां से शुरू करना था, आंसर जहां से शुरू करना था वहां से स्टार्ट करते हैं। 40 ग्रेटर देन जीरो, 40 ग्रेटर देन जीरो के बारे में हम बात करेंगे। तो टी ग्रेटर देन जीरो पे बेटा, क्योंकि जिसके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ था उसने, हमारा ये स्विच क्या हो गया, खुल गया। लो भाई, स्विच खुल गया, तो अभी स्विच खुलते इमीडिएटली एक्टिव में है, यहां की कैलकुलेशन सारी इंटैक्ट रही। ये मेरा बेटा 0 एम्पेयर, क्योंकि मैं समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि ये पूरी सेम वही है जो पीछे भी करी है। 0.7 वोल्ट, माइनस कितना आया था, ये 5.7 आ जाएगा ना, 5 और 7, -5.7, 1 मिली एम्पेयर। ये मेरी पूरी कहानी है, और यहां से भी 1 नीचे आएगा। निकालना क्या था, मैं सवाल ही भूल गया। टाइम एट बिजली एक्टिविटी, टाइम एट बिजली। सो नाउ यू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन।
आपके पास अभी मैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही बता रहा हूँ, वीसीई 5.7 है, 0.2 के बहुत ऊपर है, तो ये एक्टिव में है। ठीक है, वैसे वीसीई सैट इस बार उसने 0.7 दिया हुआ है, तो मैं 0.7 लूंगा कि 0.7 वोल्ट के ऊपर है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये एक्टिव में है। 0.7 या उसके नीचे जाएगा तो ये सैचुरेशन, मतलब नीचे क्या 0.7 पे आएगा तो सैचुरेशन में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो कहानी सारी अब आके अटक गई है इस वीसीई की वैल्यू पे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मतलब अगर वीसीई 0.7 के 0.7 के बराबर होगा तो ये सैचुरेशन में आएगा, नहीं तो ये एक्टिव में रहेगा। तो एक्टिव से बाहर आने के लिए वीसीई को 0.7 होना होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? लेकिन सर ऐसा होगा क्यों? ऐसा क्यों होगा? तो एक काम करते हैं ना बेटा, एक्टिव में तो मैंने वैसे ही आपको कैलकुलेशन दिखा दी, इस बार देख लेते हैं वीसीई की वैल्यू कितनी है। ठीक है, लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ वीसीई दिस टाइम। कितनी आ रही है वीसीई की वैल्यू, एक बार चेक कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वीसी वीई तो 5.7 है, वीई तो 5.7 है, यहां पे मेरे पास वीसी होगा। वीसी किसके बराबर है? वीसी तो इस बार वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर के बराबर आ रहा है, क्योंकि ये तो ओपन हो गया ना। वीसी क्या है? रेफरेंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी कैपेसिटर। अच्छा, तो VCE will be VC minus VE, that is VCE will be V capacitor minus 5.7, so I'll have to calculate first V capacitor। चलिए वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर निकालते हैं। तो जैसा कि हमने बोला, VC will be equal to वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की वोल्टेज क्या होती है? 1/C इंटीग्रल 0 to T आई डी टी, 0 to T आई डी टी, यही होता है कैपेसिटर। तो इसका मतलब मुझे कैपेसिटर की करंट चाहिए होगी। चलो कैपेसिटर की करंट निकालने की कोशिश करते हैं। ये 1 मिली एम्पेयर, ये 0.5, ये 1, तो यहां से इसका मतलब फिर इस पर 0.5 आइए, यहां से इसका मतलब 0.5 आइए। चलेगा? चलेगा बेटा, सबको समझ में आ रहा है? अब कैपेसिटर की वोल्टेज निकल जाएगी। कलेक्टर की वोल्टेज जो कि कैपेसिटर की वोल्टेज के बराबर है विल बी 1/C, C is 5 माइक्रो, इंटीग्रल 0 to T, I is 0.5 मिली dt। सही है यहां तक? कैपेसिटर की वोल्टेज सबको समझ में आ गई? सही है? बोलो भाई, कैपेसिटर की वोल्टेज का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? सही है? सही है, गुड गुड, शाबाश। बेटा, आपको मैंने जब नेटवर्क पढ़ाया था तो एक चीज बताई थी कि जब करंट अंदर होती है पॉजिटिव टर्मिनल के, तभी ये फॉर्मूला लगता है। सो टू ब्रिंग दिस करंट इनसाइड आई हैव टू यूज अ माइनस साइन ओवर हियर, आई हैव टू यूज अ माइनस साइन ओवर हियर। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, अब ये 10 बार नेटवर्क में चीज एम्फोसाइज कर चुका हूं, गलती मत करना। जिन लोगों को याद था गुड, शाबाश। जिन लोगों को नहीं आता ऐसी गलती मत करके आना। आई हैव एम्फोसाइज्ड अबाउट दिस थिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत बार बोल चुका हूं मैं अब ये चीजें। ये बेवकूफियां मत करके आना, इतना पढ़ने के बाद ही गधों वाला काम करके आ जाओ। जब करंट पॉजिटिव के अंदर जाती है तभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ट्रांजिएंट में एम्फोसाइज किया था मैंने इस चीज को। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। सो वीसी इक्वल टू वी कैप, बस सीखा जा रहा हूं इसका, इज इक्वल टू, बेटा देखो, 0.5 मिली अपॉन 5 माइक्रो, 10 पावर माइनस 4, 100 बचा, -100, 0 to T dt, टी, डी वन।
जो कितना हो जाएगा 0.7 वोल्ट के बराबर। तो चलिए VC माइनस वी निकालें। सो VC इज will be VC minus V equal to 0.7, or you can see from here VC is coming as minus plus minus minus 5 volt. At T equal to T1, VC and T equal to T1, the collector voltage will be minus 100 T1, and which should be equal to minus 5 volt, so that it is in the saturation region. So minus, therefore, minus 5 will be equal to minus 100 T1, or T1 will be लेंथी क्वेश्चन। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था, अदरवाइज तो बस ये इतना सा आंसर है। बट यू सी हाउ ब्यूटिफुली दे हैव यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस इन दिस क्वेश्चन। सो ये गेट वाले करते हैं ऐसी चीजें, कुछ ना कुछ तो देखो मुश्किल बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो मुश्किल बनाएंगे। बट वो ये आपको सारे सब्जेक्ट आते हैं तो यू कैन हैंडल दिस, यू कैन हैंडल दिस थिंग्स। थोड़ा थोड़ा सब कुछ था। RB is the diode current ID. Is this correct? Is this correct? ठीक है, ये ग्राफ मत बनाना, ये ग्राफ मत बनाना, ठीक है। जैसे जैसे मैं वीबीबी को बढ़ाऊंगा, जब मैं इसको बढ़ाऊंगा, कैन यू सी वीबीई विल इंक्रीज? ऑब्वियस सी बात है, ई साइड पे मैंने जीरो लिया हुआ है, अब बी साइड को बढ़ाओगे तो वीबीई बढ़ेगा। जैसे जैसे वीबीई बढ़ेगा, आईबी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? आईबी बढ़ेगा। अगर आईबी बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा, बिकॉज आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक, ठीक। अब एक चीज देखो, चलो ये भी निपटा दो साथ में। अच्छा, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ ना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, वीसीई किसके बराबर होगा? वीसीसी माइनस आईसीआरसी। ठीक है, ठीक है यहां तक ध्यान से देखो। वीबीबी बढ़ेगा बेटा तो मेरा वीबीई बढ़ेगा, ठीक। वीबी, ये ग्राफ देखो, ये वीबी वर्सेस आईबी है, वीडी एंड आईडी। अगर वीबीई बढ़ रहा है तो आईबी ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल भाई। आईबी बढ़ रहा है तो आईबी बढ़ेगा। अगर आईबी बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा, बिकॉज आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी, ठीक है। एंड देन यू सी आरसी फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? फिक्स्ड है। वीसीसी फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? फिक्स्ड है। सो इफ यू नोटिस, आईसी बढ़ रहा है और वीसीसी आरसी फिक्स्ड है, तो वीसीई घटेगा, वीसीई घटेगा। वीसीई घटेगा तो वीसीई किसकी तरफ जाएगा? सेचुरेशन की तरफ जाएगा। वीसीई घटेगा तो किसकी तरफ जाएगा? सेचुरेशन की तरफ जाएगा। आ रही है बात समझ में? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। वीसीई जब नीचे की तरफ जाता था तो सेचुरेशन की तरफ जाता था ना वो। अब बाकी लोग कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, बस तुम्हें ही आ रही है। फिर ऋतिक मुझे लग रहा है मैं और तुम पढ़ाई कर रहे हैं बस क्लास में आज, बाकी लोग तो बस ऐसे ही आए देखते हैं क्या चल रहा है। रेस्पॉन्स तो दो बेटा, ठीक है। चलो चलो, अब एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये बेटा यहाँ पे कट इन स्टार्ट होता है, सपोज 0.6, 0.7,
सिलिकॉन में ना ये मैक्सिमम 0.8 पे जाके कांस्टेंट हो जाता है, तभी हम बोलते हैं 1 वोल्ट मैक्सिमम है, क्योंकि विद अ वेरी स्मॉल चेंज इन वीबीई देयर इज अ ह्यूज, देखो यहां से यहां तक तुम्हें अप्रोक्सीमेटली कोई चेंज दिख ही नहीं रहा वीबी में। सो वेरी माइनर चेंज इन वीबीई कॉजेज अ लार्ज चेंज इन आईबी। तो एक टाइम के बाद वीबीई कांस्टेंट हो जाता है, तो नॉर्मली वीबीई जो है वो 0.8 वोल्ट पे जाके हम बोलते हैं कांस्टेंट हो गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? सो नाउ इफ यू सी, जब बेटा वीबीई, अभी मैं आगे चल के दिखाऊंगा तुम्हें, लिख के वैल्यूज लिख के भी दे दूंगा। जब मेरा वीबीई 0.8 वोल्ट पे चला गया, मैक्सिमम जाके पहुंच गया, सपोज 0.8 वोल्ट तक जा रहा है, 0.8 वोल्ट पे पहुंच गया, इसके बाद अगर तुम फर्दर वीबीबी बढ़ाओगे तो वीबीई तो नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब आईबी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप, जैसे ये 10 था, ये 1 था, आपने बोला 1 पे फिक्स हो गया, तो ये 10 था, ये 1 था, 9 वोल्ट यहां ड्रॉप कर था, ये 20 है, ये अभी भी 1 है, तो 19 यहां ड्रॉप करेगा। तो अब जो एक्सेस इंक्रीज इन वोल्टेज की वजह से ड्रॉप आएगा, वो सारा का सारा आरबी के अक्रॉस आएगा, आरबी झेलेगा उसको। आई बात समझ में? और वो कैसे आएगा? क्योंकि आईबी बढ़ेगा, ये फिक्स है, ये बढ़ रहा है तो आईबी बढ़ेगा ना, बिकॉज आईबी विल बी वीबीबी माइनस वीबीई अपॉन आरबी। तुम कह रहे हो ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये बढ़ रहा है, तो आईबी बढ़ेगा। ओके, ठीक है, आईबी बढ़ रहा है, आईबी बढ़ रहा है, लेकिन लेकिन इफ यू नोटिस वन थिंग, इफ यू नोटिस वन थिंग, अब मेरा वीसीई जब सेचुरेशन में चला जाएगा, आपने क्या बोला, आप इसको बढ़ाए जा रहे, इसके बढ़ाने से वीसीई कम हुआ जा रहा है, कम होते 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 वीसीई सेचुरेशन वैल्यू को रीच कर गया 0.2 वोल्ट। ठीक है, जब वीसीई सेचुरेशन को रीच कर गया तो वीसी की वैल्यू तो नहीं बदलेगी अब। इज द वीसी वैल्यू गोइंग टू चेंज व्हेन इट रीचेस द सैचुरेशन? नो, इट इज गोइंग टू बी 0.2 वोल्ट। तो बेटा एक बात बताओ, आईसी भी तो फिक्स हो गया जैसे सैचुरेशन में गया, आईसी भी तो फिक्स हो गया, क्योंकि आईसी विल बी वीसीसी माइनस वीसीई अपॉन आरसी। ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, तो ये भी फिक्स। ओके, ओके, ये भी फिक्स हो गया। अब एक चीज देखो, जैसे वीसीई सैट आया, वीसीई सैट के आते ही ये फिक्स हो गया। अब तुमने अगर वीबीबी की वैल्यू फर्दर बढ़ाई, आईबी तो बढ़ेगा पर आईसी नहीं बदलेगा। जब ये सेचुरेशन में आ गया, तुमने वीबीबी और इंक्रीज किया, आईबी तो बदलेगा पर आईसी नहीं बदलेगा। इसका मतलब आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी फेल कर जाएगा, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी फेल कर जाएगा। ये मैंने तुम्हें पहले भी एक दिन समझाया था, ये तुम्हें मैंने पहले भी एक दिन समझाया था। आईसी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा तो वीसी घटेगा। ठीक है, नंबरिंग कर दी मैंने, यहां पे मैं फ्लो चार्ट बना देता हूं। वीबीबी बढ़ा, वीबीबी बढ़ने से वीबीई बढ़ा, वीबीई के बढ़ने से आईबी बढ़ा, आईबी के बढ़ने से आईसी बढ़ा, आईसी के बढ़ने से वीसी घटा, और वो सेचुरेशन की तरफ आ गया। तो जब मेरा वीसीई वीसीसी के बराबर होता है, उस समय मेरा ये कट ऑफ में होता है। व्हेन वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी, एट दैट टाइम इट इज इन कट ऑफ, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू। Then, when VC is less than VCC, then it is in active region. And moreover, it is greater than VCE set. और घटते घटते जब वो VCE set पे आता है तो saturation में चला जाता है। Let's take some values and try to understand it. कुछ values assume कर रहा हूं मैं, just for ease of calculation. Suppose this is 10 volt, this is 5 kilo ohm. The beta for the transistor is 100,
अभी इतना बहुत है, कुछ और चाहिए होगा तो मैं उठा लूंगा। पहला केस, इनवर्स एक्टिव रीजन में वीजीटी इज इन, सब जीरो रहेंगे। अगर ये सब जीरो रहेंगे तो वीसी का पोटेंशियल कितना आएगा? वीसी मतलब इस साइड का, समझ में आ गया ना? वीसी मतलब ये बोल रहा हूं। वीसी कितना हो जाएगा? इफ एवरीथिंग इज जीरो, वीसी विल बी, ये जीरो है ना, वीसी विल बी 10 वोल्ट। गुड आदि, गुड। वीसी विल बी 10 वोल्ट। हमें क्या चाहिए? वीसी बी। वीसी 10 है, और बेस पे कितना आएगा? ये तो जीरो है, तो बेस पे कितना आया? जीरो, बिकॉज दिस इज 0 वोल्ट, अभी जीरो रखा हुआ है वीबी। सो वीसीबी विल बी 10 माइनस 0, दैट इज 10। अगर वीसीबी 10 है, इसका मतलब कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है, बीजीटी कट ऑफ में है। और हमारे नॉलेज के लिए वीसीई कितना होगा? वीसी 10, वीई 0। वीसी कितना है? 10 वोल्ट मैक्सिमम। मैंने बोला ना, जब ये कट ऑफ में है तो वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी मैक्सिमम, जो मैंने तुम्हें बताया था। यहां तक सबको समझ में आया? अब एक काम करते हैं, वीबी को बढ़ाते हैं। ये मैंने जो समझाया, मैं तुम्हें वैल्यू से दिखा रहा हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। बच्चों को बड़ी मतलब इसमें प्रॉब्लम होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती, दैट्स द ओनली रीजन आई एम डूइंग इट। इसको बढ़ाते हैं, 2 वोल्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या हुआ। वीबी बढ़ के 2 वोल्ट हो गया। जब ये 2 वोल्ट हो गया, माने तो वीबी 0.7 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। लेट वीबीई इज 0.7 वोल्ट, एंड मैंने बेस करंट कैलकुलेट करी, मतलब कैलकुलेट करनी है तो मतलब कोई आरबी की वैल्यू मान लो, पर सपोज मुझे जरूरत नहीं है ना। सपोज मैंने सॉल्व किया, पहले ये जीरो थी, अब बढ़कर 10 माइक्रो एम्पेयर हो गई, बिकॉज आईबी विल बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है, आईबी विल बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू। सो लेट से इट इज 0.01, मतलब यहाँ 10 जो है माइक्रो एम्पेयर, या 0.01 मिली एम्पेयर, इतनी आती है वैल्यूज। अब देखो, अभी भी पीछे भी देखो, अगर आप आईबी जहां जहां निकाला है, इतनी वैल्यूज आ रही होती है। 0.08 मिली एम्पेयर, मैंने 0.01 मिली एम्पेयर मान लिया, ठीक है। 10 माइक्रो एम्पेयर आईबी आ गया। तो आप देखिए, वीबीई 0.7 है, एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो रखा है। एक्टिव में मान लेते हैं, तो आईसी निकालते हैं। आईसी विल बी बीटा आईबी। बीटा मैंने 100 एज्यूम किया था, आईसी 1 मिली एम्पेयर आ गया। सो व्हाट विल बी वीसीई? वीसीई विल बी 10 - 5 × 1, जो अभी निकाला, ठीक है ना। वीसीई क्या होगा? 10 माइनस ये ड्रॉप, 5 × आईसी, दैट इज 1 मिली एम्पेयर, तो 5। वीसीई कितना आ गया? 5 वोल्ट। सो वीसीबी will be VCE minus VBE, that is 4.3 volt, which is greater than 0. कलेक्टर जंक्शन क्या है हमारा? रिवर्स बायस्ड। बीजीटी इज इन एक्टिव। सही है? सही है। मतलब वीबीई जीरो था, ये कट ऑफ में था। जैसे जैसे वीबीबी बढ़ने लगा, या फिर वीसीई घटने लगा, आप अब कट ऑफ से निकल के एक्टिव की तरफ आए हो। देख रहे हो, वीसीई घट रहा है तो तुम एक्टिव की तरफ आ रहे हो, और घटेगा तो सेचुरेशन में जाओगे। या वीबीबी बढ़ रहा है, तो तुम कहां से कहां जा रहे हो? वीबीबी बढ़ रहा है तो तुम क्या नाम है इसका, कट ऑफ से एक्टिव में, और एक्टिव से सेचुरेशन में आ रहे हो। वीबीबी बढ़ रहा है तो तुम देखोगे तुम्हारा आईसी बढ़ रहा है, बिकॉज वीबीबी बढ़ रहा है तो आईबी बढ़ रहा है, आईबी बढ़ रहा है तो आईसी बढ़ रहा है। लिंकेज सब क्लियर हो रही है दिमाग में, कैसे कैसे किसके साथ क्या क्या होता है।
ये नहीं भी हो तो मुझे कैलकुलेशन हो जाएंगी तुम्हारी, बट आई वांट यू टू फील दीज थिंग्स। ओके, फाइनली मैं अब कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यूज, मैंने ऐसी assumptions ली हैं। ई अपनी मैक्सिमम वैल्यू 0.8 वोल्ट तक पहुंच चुका था। तो अब क्या होगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका, वैल्यूज नहीं ले रहा, इफ यू वांट टू टेक द वैल्यूज यू कैन डू इट, मैंने अब समझा दिया तुम्हें मैं करना क्या चाह रहा हूं। अब क्या होगा, आईबी बढ़ेगा, इफ बिकॉज इफ यू फर्दर इंक्रीज वीबीबी, आईबी बढ़ेगा, जो मैंने पहले बताया था, आईबी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा तो वीसीई घटेगा। तो अब तुम वीबी 4 कर लो, 6 कर लो, 8 कर लो, जैसे तुम वीबी बढ़ाते जाओगे तो वीबी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बट आईबी में चेंज आएगा, उससे आईसी में आएगा, उससे वीसीई में आएगा। ठीक है, ठीक है, बट वीसी डिक्रीज अप टू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, रीच इट्स सी इज इक्वल टू, दिस इज फिक्स्ड, घटता हुआ आया, तो ये कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता गया। तो तुमने देखा जैसे जैसे तुम टैप को खोलते गए, ऊपर से आईसी जो है वो बढ़ता गया, क्योंकि आईसी बढ़ा, आईसी बढ़ा। सो दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड, is also fixed. So let me put it in the language. So it increases, keeps on increases up to a certain value. I hope यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल डिवाइस दैट वी आर स्टडी। मतलब अगर आप मॉडर्न टाइम में देखो, वन डिवाइस which has revolutionized everything around us is transistor. Before it was BJT, now it is MOSFET, but basically it is a transistor. Basically it is a transistor. अब वो ट्रांजिस्टर आप कैसे अचीव करते हो, बाइपोलर जंक्शन से करते हो, या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर करते हो, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से करते हो, आईजीबीटी से करते हो, किससे करते हो, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ट्रांजिस्टर, इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड एवरीथिंग अराउंड अस। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स में बूम आया, सब कुछ रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया। तुम कोई भी चीज देख लो अपने आसपास, तुम उसको आजकल के टाइम पे तुम उसको ट्रांजिस्टर के बिना देख ही नहीं सकते। दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग दैट वी आर स्टडीइंग। तुम देखो कितनी चीजें हम अचीव कर पा रहे हैं, बस वो छोटे से काम से, कि पी को छोटा कर दिया, टी को बड़ा कर दिया, सी को मॉडरेट रखा, कैसे हम उससे सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, आईबी मिनिमम से छोटा है, में है, और ये बाउंड्री आईबी मिनिमम की है, मतलब ये सेचुरेशन ही है, ये मैं आपको समझा चुका हूं, ये बाउंड्री जो है सेचुरेशन में एंटर कर गया, टच कर गया सेचुरेशन को। ठीक है, अगर आप इसमें हैं, क्या नाम है इसका, एक्टिव में है, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी, बिकॉज जैसे जैसे आईबी बढ़ता है वैसे वैसे आईसी बढ़ता है, ये रिलेशन हमारा बिल्कुल वैलिड रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं सेचुरेशन में, ये फॉर्मूला नो मोर वैलिड, बिकॉज बिकॉज ऑफ द बिकॉज इन द इंक्रीज इन आईबी वी आर नॉट गोइंग टू सी एन इंक्रीज इन आईसी, एंड आईबी मिनिमम वैल्यू इज आईसी सैट। ये वो लास्ट पॉइंट है जहां तक ये फॉर्मूला लग पाता है, इसके बाद इस फॉर्मूले की वजूद खत्म हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर द वीजीटी रीजन और आईबी मिनिमम इज द, इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, मैक्सिमम बेस करंट फॉर विच region. But the first definition, little below IB minimum, is the maximum base current for which the BJT is in the active region.
डीसी एनालिसिस किया. Did you notice every time we have just applied the DC sources? Be it any question, I'm just applying the DC source everywhere. Sir, why you are applying the DC source? I'm applying the DC source because I want to set the operating point or the Q point. I hope when I started the topic, I told you about this thing. Why we are doing the DC analysis? याद आ रहा है? The region of operation and the operating point setting. तो अब आप ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट कर सकते हो. सर ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे सेट होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी लोड लाइन के ऊपर सेट किया जाता है. ग्राफिकल एनालिसिस और डीसी लोड लाइन के इंटरसेक्शन से पॉइंट मिलता है. वो दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं आईसी एंड वीसीई, वो सेट करते हैं. सर ये क्या होता है? बता चुका हूं ऑलरेडी. आती है तुम लोगों को? बताया था ये डिवाइस इक्वेशन एंड द सर्किट इक्वेशन? बताया था कि नहीं बताया था? बताया था. कहां बताया था? डायोड में बताया. डायोड में बताया. तो बस वही करना है यहाँ पे भी. वी विल बी टॉकिंग अ लिटिल अबाउट द डीसी लोड लाइन एंड द ऑपरेटिंग पॉइंट. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. In EDC, you're going to see that thing in great detail. Right now, I'm touching you because I need to give you a little bit of an idea about that. हमारे लिए काम का सर्किट होगा बायसिंग सर्किट. ठीक है? हमारे लिए काम के बायसिंग सर्किट आने वाले हैं. बस स्टार्ट होने ही लगे हैं बायसिंग सर्किट. ये बस ऐसे ही था. ये बस ऐसे ही था. अभी हम बायसिंग सर्किट चालू करने लगे हैं. तो कल की क्लास में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डीसी लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट. दैट इज अ क्यू पॉइंट ऑफ द बीजेटी. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बायसिंग सर्किट्स. सो अगर बायसिंग सर्किट हो नहीं पाएंगे, बायसिंग सर्किट हो गए, सो विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ द बायसिंग सर्किट्स एंड देन वी आर गोइंग फॉर द स्टेबिलाईजेशन एंड द कंपनसेटिंग टेक्निक्स. वो तो मुझे नहीं लगता कल तक हो पाएगा. तो कल मिलते हैं 2 बजे. ठीक है? ठीक है? चलिए. चलिए. बहुत दिनों बाद अच्छा लगा क्लास. बहुत दिनों बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई आज बोलने लायक. नहीं तो मैं बोल ही नहीं पा रहा था. आज थोड़ा सा मेरी बॉडी एक्स नहीं है. नहीं तो मैं इतना दर्द में बैठा होता था, मुझे बैठा नहीं जा रहा होता था. टुडे आई वाज कंफर्टेबली सिटिंग, सो आई वाज आल्सो फीलिंग गुड. तो नहीं कर सकते हैं बेटा. उसका रीजन ये है कि रात को मेरा वो रहेगा, क्या कहते हैं, क्लास रहेगा यूट्यूब का ना. तो उसकी वापस आ जाता है, दिक्कत हो जाती है. तो बट एनालॉग के पीवाईक्यूज आकांक्षा में दे दूंगा और फिर उसके बाद जो है डिस्कस कर लेंगे उसको बाद में ग्रुप वगैरह में, क्योंकि अब टाइम नहीं है बेटा. मुझे यूट्यूब के क्रैश कोर्सेज के लिए बोल दिया गया करवाने के लिए, तो मैं 1 या 2 करवा पाऊंगा. तो मेरे पास आवर्स ऑल ग्रुप में दे दिया करूंगा अगर तुमसे कोई नहीं होगा. होमवर्क मैं तभी देता हूँ जब बिल्कुल सेम मॉडल करवाए नहीं है. मेरी भी मजबूरी समझो. कोई पीवाईक्यू की किताब देख लो, नहीं तो मैं टाइप कर, अगर तुम्हें क्वेश्चन चाहिए तो मैं टाइप करवा के दे सकता हूँ तुम लोग. इफ यू ओनली वांट क्वेश्चंस आई कैन गिव दैट टू यू. तो तुम डिसाइड कर लो, कल बता देना. चलिए बेटा, बाय बाय, गुड नाइट.